सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु नामदेव आनंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक संसाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी द्वारा बनाई गई है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99 31 59 20 93 में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 28 देवपाल दास, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सत साहिब 18 नवंबर 2014 को परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज की आंखों के सामने काल ब्रह्म का उत्पात मचाना। जहाँ तक कि मुझे विश्वास है कि आप सभी पाठकगण बरवाला कांड से वाकिफ़ होंगे। इस कांड के कारित होने का मुख्य कारण इस पुस्तक के पीछे के पेजों में विधिवत विवरण दी जा चुकी है, इसलिए पुनः अंकित करना समय का जाया करना होगा। अब हम आपके आगे बढ़ते हुए आप सभी तक हकीकत पहुंचाने की घटना क्या क्या हुआ, कैसे काल ब्रह्म ने बरवाला में उत्पात मचाया, आखिर परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते ही आश्रम में काल ब्रह्म का उत्पात मचाने का दाव कैसे लग गया, क्या गुरुजी का दिया हुआ ज्ञान गलत है, कबीर परमात्मा की वाणी गलत है। उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए अनेकों दर्ज FIR के संबंध में क्या क्या न्यायिक प्रक्रिया हुई और क्या क्या हो रही है, और कितने केस अभी गुरुजी के विरुद्ध लंबित है, कितने केसों में बाइज्जत बरी हुए हैं और कितने केसों में सज़ा हुई है। सज़ा के खिलाफ अपील आदि दाखिल हुए या नहीं, यदि अपील दाखिल हुए तो उनमें कौन सा स्टेज पर लंबित है, संबंध में रखने का प्रयास किया हूँ। गुरुजी ने ज्ञान दिया, कबीर परमात्मा ने काल ब्रह्म से वार्ता के वक्त एक वाणी बोली थी, जो जान मेरी शरण आना, काल लगे ना तेरा माना। कबीर परमात्मा ने उक्त वाणी में समझाना चाहते हैं कि जो कोई भी पुण्य आत्मा अपने सतगुरुदेव के शरण में है और उनके मर्यादा के अधीन रहते हुए उनसे प्राप्त सत्य भक्ति करता है, तो उस पर कभी भी काल का कोई कला नहीं चलती और ना ही बाना अर्थात दाव लगता। हमारे सतगुरुदेव जी नित्य नेम में हम सभी पुण्य आत्माओं को हर रोज़ एक वाणी बुलवाते हैं कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत यम डर ही। भावार्थ है कि यदि कोई पुण्य आत्मा सतगुरु के मर्यादा में रहकर सतगुरु द्वारा दिए गए सतनाम मंत्र और 14 करोड़ इकट्ठे यम के दूत सामने आ जाते हैं, तो सतनाम मंत्र के एक बार के जाप से सभी यम के दूत डर के भाग जाते हैं। इतनी ताकत है सतनाम मंत्र में। गुरुजी ने यहाँ तक बताया कि यम के दूत की कौन कहे, यदि काल ब्रह्म भी सामने आ जाए तो इन मंत्र का मात्र एक बार जाप से काल ब्रह्म बदवहास होकर डर कर भाग जाता है। सतगुरुदेव द्वारा दिए गए उपरोक्त ज्ञान में तनिक भी गलत होने का गुंजाइश नहीं है, मगर उपरोक्त वाणियाँ तथ्य तभी सत्य होगा जब सतगुरुदेव की मर्यादा निभाई जाए। अब आप पाठकगण से मेरा प्रश्न यही होगा कि दिनांक 18 नवंबर 2014 बरवाला आश्रम में समृद्ध सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज के रहते हुए वहाँ पर मौजूद लाखों प्रथम मंत्र प्राप्त पुण्य आत्माएं, हजारों सतनाम मंत्र प्राप्त पुण्य आत्माएं और सैकड़ों सारनाम मंत्र प्राप्त पुण्य आत्माएं माइक पर सतगुरुदेव के आदेश होने का सुनकर लाखों प्रथम मंत्र, हजारों सतनाम मंत्र, सैकड़ों सारनाम मंत्र प्राप्त पुण्य आत्माओं ने अपने अपने मंत्रों का जाप की गति बरवाला आश्रम में एकत्रित रूप से बढ़ा दी थी। फिर भी काल ब्रह्म के दूतों ने ऐसा उत्पात मचाया कि 6 लोगों की मृत्यु का दोष हमारे सतगुरुदेव के सिर चढ़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? काल ब्रह्म का कैसे माना अर्थात दाव लगा? दूतों को उत्पात मचाने का अवसर कैसे लगा? जाप मंत्र कैसे निष्फल अर्थात बेअसर हो गए, जबकि आश्रम के अंदर तीनों मंत्रों का जाप एकत्रित रूप से चल रहा था? क्या मंत्र झूठे हैं? क्या गुरुजी का ज्ञान झूठा है या गुरुदेव झूठे हैं? उक्त प्रश्न युक्त तथ्यों पर पुनः आत्माओं को चिंतन करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों मंत्र बेअसर हो गए, घटना कैसे घट गई, इतना उत्पात कैसे मचा? इसका उत्तर मेरा मत है कि किसी ने भी अपने सतगुरुदेव से मंत्र प्राप्त नहीं किया और ना ही
कोई पुण्य आत्मा अपने सतगुरुदेव के मर्यादा को निभा रहा था। सब ने मर्यादा खंड किए हुए थे। सब ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेशों निर्देशों पर चल रहे थे। समिति के मर्यादा को सिर रखे चल रहे थे। कोई भी पुण्य आत्मा सतगुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज के मर्यादा के अधीन नहीं थे। ऐसी स्थिति में सतगुरुदेव अपनी वचनबद्धता के कारण कि जो मेरी शरण में न हो, मेरी मर्यादा में न हो, उसे लूटो खाओ, मारो खाओ, इसीलिए कि कर्तव्य विमूढ़ से बने रहे और काल ब्रह्म द्वारा भेजे गए उनके दूतों आश्रम में उत्पात मचाते रहे। हम सभी पुण्य आत्माओं ने भी काल ब्रह्म के दूतों अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट के सहयोग से अपना हाथ बटाते रहे। हम सब ने मैनेजमेंट का साथ दिया, गुरुजी का त्याग कर दिया था, मैनेजमेंट को अपना सब कुछ मान लिया था। इसे देख आखिर संत रामपाल जी महाराज किसके लिए यहाँ रहे, किसको अपना शरण में कहे। सब ने तो उनका विरुद्ध हो लिया था। सब ने मर्यादा खंड कर दूर चले गए थे। सबके मंत्र बेअसर हो चुके थे। सब ने काल ब्रह्म के पाले में चले गए थे। सब ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट के पदाधिकारियों जैसे राम कुंवर डाका, राज कपूर उर्फ प्रीतम की लाइव वीडियो को देखा, मगर किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया कि ऐसा क्यों। उसने लाइव वीडियो में प्रत्यक्ष बयान दिया कि यदि संत रामपाल जी महाराज स्वयं सत्र तो क्या इसके आगे भी किसी भी तारीख पर न्यायालय में जाना चाहे तो भी नहीं जाने देंगे। ये आज हमने निर्णय लिया। उन्हें 1 लाख भक्तों की लाशों से गुजरना होगा। इस कथन को सुनकर भी उनके कथनों के समर्थ में सतगुरुदेव के इच्छा के विपरीत सबने अपनी दृढ़ता राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट के साथ दिखाई। किसी ने भी अपने सतगुरुदेव के दिए ज्ञान को अमल में नहीं लाया और अहिंसा को न अपनाकर काल ब्रह्म के हिंसक दूतों का समर्थन किया। परिणामतः काल ब्रह्म ने ऐसा भयंकर उत्पात मचाया कि बरवाला आश्रम में दिनांक 18 नवंबर 2014 को घटित घटना ने पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के अहिंसा के विपरीत हिंसा का इतिहास रच दिया। हिंसा का इतिहास रचने में पार्श्व निर्देशन काल ब्रह्म प्रमुख पात्र के रूप में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट एवं सहयोगी पात्र ब्लैक कैट कमांडो एवं नृत्य का कार्य भगत आत्माओं ने किया। सत साहेब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।